गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो हमारा कोरोना बुक के यूनिट है, क्या नाम है उसका, डिजास्टर मैनेजमेंट। और उसी डिजास्टर मैनेजमेंट के चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं अर्थक्वेक्स। और अर्थक्वेक्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में, ये हमारा क्या हो जाएगा, चौथा वीडियो हो जाएगा अर्थक्वेक को लेकर के। हम लोगों ने अर्थक्वेक में उसका डिफिनीशंस पढ़े हुए थे, ठीक है ना, उस टेक्टोनिक मूवमेंट्स पढ़े हुए थे, उसका डिफिनीशन समझे हुए थे। फिर हम लोगों ने कुछ फोर्स के बारे में पढ़े कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्यों हो रहे हैं, तो उसके फोर्स के बारे में पढ़े। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज़, इसके बारे में पढ़ा, तो हम लोगों ने देखने को मिला क्या चीज़ कि हाँ अर्थक्वेक का स्ट्रक्चर पढ़े कि हाँ अर्थक्वेक कैसे ओरिजिनेट होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने आगे जाकर के क्या किया कि अर्थक्वेक को जब हम लोगों ने ओरिजिनेट के बारे में बात कर लिया, ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज़ कि क्यों अर्थक्वेक आते हैं, उसके कॉजेज के बारे में पढ़ा। ये भी चीज़ हम लोगों ने देखा। आज के हम लोग क्लास में यही चीज़ देखेंगे क्या चीज़, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अगर अर्थक्वेक किसी एरिया में आता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है, उसी के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, इफेक्ट ऑन पीपल ड्यू टू क्या लिखा है, अर्थक्वेक्स। अगर अर्थक्वेक्स आते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है लोगों को ऊपर, ठीक है ना, यही चीज़ को हम लोग समझेंगे आज के क्लास में। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग समझते हैं टॉपिक बाई टॉपिक आपका क्या है आज का अर्थक्वेक का जो टॉपिक है, ठीक है ना। लिखा है क्या चीज़, लूज ऑफ लाइफ एंड इंजरीज, ठीक है ना भाई। वही बहुत ज़्यादा क्या होता है, अगर अर्थक्वेक आएगा तो 100% क्या होंगे, बहुत सारा लाइफ क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारा इंजर्ड भी देखने को मिलेगा, इंजर्ड पर्सन भी हो जाएंगे, इंजरीज भी देखने को मिलेगा। तो वही क्या चीज़ कि मेनी पीपल डाई और द गेट इंजर्ड ड्यू टू द बिल्डिंग कोलैप्सेस। अगर मान के चलो कि किसी एरिया में अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक आया, ठीक है ना, उस एरिया में अगर बिल्डिंग्स बना हुआ है, ठीक है ना, वो बिल्डिंग्स क्या किया कि अर्थक्वेक के वेव को क्या किया, नहीं सह पाया, ठीक है ना। सिस्मिक वेव जो होता है उसको क्या किया, वो नहीं सह पाया, वो बिल्डिंग कोलैप्स कर गया। कोलैप्स कर गया अगर उस बिल्डिंग में जो पर्सन्स रहेंगे, ठीक है ना, उस बिल्डिंग में जो भी लोग रहेंगे, ठीक है ना, पीपल्स रहेंगे, वो क्या हो जाते हैं, 100% इंजर्ड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो वही लिख रहा है क्या चीज़ कि पहला बात लिख रहा है क्या चीज़ कि तुम्हारा डाई हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। फिर क्या लिख रहा है, मेनी पीपल विद द क्या ट्रैप्ड अंदर क्या है, डेब्रिज, ठीक है ना। बहुत पीपल्स क्या हो जाते हैं, मलबे के अंदर दब जाते हैं। जैसे कि अगर बिल्डिंग कोलैप्स कर रहा है तो बिल्डिंग के अंदर क्या रहेंगे, वो लोग जो भी आदमी फंसे रहते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, दब जाते हैं। तो वही लिखा है कि मलबे के अंदर क्या हो जाते हैं, वो लोग दब जाते हैं। और इसीलिए अगर मलबा के अंदर से आप निकाल पाएंगे तो ठीक है, अगर निकल गया तो ठीक है, रेस्क्यू किए तो ठीक है, अगर नहीं निकल पाएंगे तो क्या हो जाता है, पर्सन पीपल्स डेथ कर जाता है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। फर्स्ट वन से लूज ऑफ लाइफ एंड कैलकुलेट, ठीक है ना, बहुत सारा इंजरी देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो एक चीज़ समझ में आया क्या कि बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, तो इससे लोग मर जाते हैं, बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, घर गिर गया, ठीक है ना, या तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोई भी पेड़ प्लांट्स हो गया, प्लांट्स गिर गया, सॉरी पेड़ बोल सकते हो, ठीक है ना। तो वो सभी चीज़ क्या होता है, गिर जाने से क्या हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, पीपल्स मर जाते हैं। तो वही रहेगा कि पीपल में भी इधर क्या टैपेट अंदर तक क्या है, डेब्रिज, ठीक है ना। बहुत सारा पीपल्स क्या हो जाते हैं, मलबे के अंदर दब जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखने को मिलता है कि हमारे एरिया में अगर अर्थक्वेक आती है तो। फिर सेकंड क्या लिखा, होमलेस, ठीक है ना। बहुत सारा लोग क्या हो जाता है कि घर उनका चला गया, टूट गया, ठीक है ना, कोलैप्स कर गया घर, तो अब घर कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है ना। तो वो लोग क्या हो जाते हैं, होमलेस हो जाते हैं, उनके पास घर नहीं रहता। ये भी चीज़ देखने को मिलता है। वही क्या है, हाउसेस एंड द बिल्डिंग्स आर द डिस्ट्रॉयड। अगर अर्थक्वेक आते हैं तो हाउस और बिल्डिंग क्या कर देते हैं, अगर उसके सिस्मिक वेव को नहीं झेल पाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 100% क्या हो जाता है, टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। वही क्या है, मेनी फैमिलीज हैविंग टू लिव इन क्या है, टेंट और द शेल्टर्स। बहुत सारा फैमिली कहाँ पे चले जाते हैं, शेल्टर्स प्रोवाइड किया जाता है, तो शेल्टर्स में आश्रय, ठीक है ना, जहाँ पे अर्थक्वेक आया रहता है, ठीक है ना, तो उसके आसपास एरिया में शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है। तो उस एरिया में क्या करते हैं, वो लोग जाकर रहते हैं, टेंट में रहना शुरू कर देते हैं। उनका अगर घर गिर जाता है तो ये सभी चीज़ देखने को मिलता है। फिर क्या लगता है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा साइकोलॉजिकली मेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। साइकोलॉजिकली मेंटल प्रॉब्लम्स भी होता है, ठीक है ना, एक अलग ही प्रेशर्स पड़ता है माइंड के ऊपर कि मेरा घर चला गया, मेरा ये सभी चीज़ तुम्हारा देखने को मिलता है। तो वही कैसे पीपल सफर्ड फ्रॉम द फेयर एंड द स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड द शॉक। पीपल्स क्या हो जाते हैं भाई, खुद ही क्या होने लगेंगे, 100% क्या हो जाएंगे, फियर में चले जाएंगे कि वो खुद ही क्या होने लगेंगे, चिंतित होने लगेंगे, चिंतित होंगे क्या चीज़, ट्रॉमा में हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। ये सभी चीज़ उनके साथ होने लगता है कि ये चीज़ कहाँ इफेक्ट डालता है, तो साइकोलॉजिकली मेंटलिटी, तो उसका उनके ऊपर प्रेशर डालता है क्या चीज़ का, अर्थक्वेक आने से। वही लिखता है क्या चीज़, चिल्ड्रंस एंड द ओल्ड पीपल आर द मोस्ट अफेक्टेड। इससे क्या होता है, जो बच्चे रहते हैं, बच्चे क्या करने के लिए, अगर बच्चे मतलब घर से बाहर खेलने वाले ये सभी चीज़ क्या हो जाता है, प्ले ग्राउंड से लेकर के सभी चीज़ क्या होता है, उनका खत्म हो जाता है। फिर वो जो ओल्ड पीपल हो गए, ठीक है ना, उनको भी लाइफ को जीने के लिए, ठीक है ना, बहुत प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ तुम्हारा क्या चीज़ हो जाएगा, साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स में देखने को मिलता है।
फिर क्या होता है, लूज ऑफ प्रॉपर्टी। हम लोग प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, अपने जो भी घर बनाए हुए रहेंगे, बिल्डिंग्स बनाए रहेंगे, इतना पैसा इन्वेस्ट किए रहते हैं, वो सभी चीज़ क्या हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, टूट जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उससे हम लोग क्या देखने को मिलता है, वही लूज ऑफ प्रॉपर्टी होता है। वही नेक्स्ट, होम्स, शॉप्स, ठीक है ना, स्कूल एंड द हॉस्पिटल्स आर द डैमेज। अगर मान के चलो कि ठीक है कि हम लोग क्या किए हुए, घर है मेरा दुकान है, शॉप है, ठीक है ना, फिर स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, ये सभी चीज़ क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अब डैमेज हो जाएंगे तो अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आप क्या कीजिए, उसको ठीक करवाइए। अगर कोलैप्स कर गया रहेगा तो उसको क्या कीजिए, ठीक करवाइए। ये सभी चीज़ तुम्हारे ऊपर आता है। तो वही क्या चीज, लूज ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है इससे। वही पीपल लूज द मनी, फूड, क्लॉथ्स एंड द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। पीपल्स क्या करते हैं, सभी क्या हो जाते हैं, अपना मनी पैसा लूज हो जाता है। हर टाइप से बात है कि उनका घर ये सभी चीज कोलैप्स कर जाता है। तो ये सभी चीज देखने को मिलता है। वही पीपल लूज द मनी, फूड, क्लॉथ्स एंड क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सभी चीज क्या कर देते हैं, पीपल्स लूज कर देते हैं, खत्म हो जाता है उनका ये सभी चीज यहाँ पे अर्थक्वेक आने की वजह से। फिर क्या होता है, अर्थक्वेक आता है तो और भी चीज देखने को मिलता है, इफेक्ट डालता है। क्या इफेक्ट डालता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर भी इफेक्ट डालता है। क्या लिखा है इसमें, लैक ऑफ द क्लीन वाटर्स, ठीक है ना, तुम्हारा क्या होता है, साफ सफाई वाला जो पानी रहता है वो क्या होता है, आपको नहीं मिल पाता है, गंदा पानी सप्लाई होने लगता है, गंदा पानी मिलने लगता है, ठीक है ना। फूड कॉजेज ऑफ द डिजीज, अगर कुछ खाइएगा तो उससे क्या होता है, अगर वही फूड प्रोवाइड करेगा तो फिर उससे क्या होता है, बहुत सारा बीमारियां होने का भी खतरा रहता है, जिधर अर्थक्वेक आएगा तब उस एरिया में। फिर क्या है, इंक्रीज एंड क्या है, पुअर सेंटेशंस एंड द इंक्रीजिंग क्या है, इलनेस। बहुत सारा देखने को क्या मिलता है कि अगर मान के चले कि पुअर सेंटेशंस, ठीक है ना, वर्ड यूज किया जाता है तुम्हारा क्या चीज करने के लिए, क्या है, इंक्रीज द इलनेस, ठीक है ना, कि बहुत सारा तुम्हारा देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है ना। लोगों को अगर साफ सफाई वाला तुम्हारा क्या होता है, खाना नहीं मिल रहा है तो उससे क्या होता है, बहुत सारा इंक्रीज द बीमारी उनको क्या होने लगता है, होना शुरू हो जाता है। ये सभी चीज देखने को मिलता है हेल्थ प्रॉब्लम्स में। हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़े पैमाने पर उस एरिया में देखने को मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, बेरोजगारी एंड गरीबी, ये भी चीज वहां पे क्या होता है, बढ़ने लगता है उस एरिया में, जिस एरिया में क्या होता है, अर्थक्वेक आया रहता है। जैसे कि वही क्या है, सो जिसके पास दुकान खुला होगा, ठीक है ना, दुकान खुले होगा, अगर अर्थक्वेक आया, दुकान क्या होगा, पूरी तरीके से गिर गया, तो इससे क्या हो जाएगा कि उसका क्या हो जाएगा, इनकम जो इन्वेस्ट किया रहेगा, जो बनाया रहेगा, ठीक है ना, तो उनका रोजगार क्या हो जाएगा, चला जाएगा। वही है फैक्ट्री, अगर उसके आस-पास में फैक्ट्रीज खुले हुए रहेंगे तो फैक्ट्रीज भी क्या हो जाता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड क्या है, फार्म्स, ठीक है ना, एंड डिस्ट्रॉयड, ये दिख रहा है क्या चीज, फार्म्स भी उसका क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। फार्म्स हमारा देखने को मिलता है, ये वगैरह ये सभी चीज का फार्म्स रहता है, ठीक है ना, काऊ वगैरह ये सभी चीज का। तो वही दिख रहा है क्या चीज, शॉप्स, ठीक है ना, फैक्ट्रीज एंड द फार्म्स आर डिस्ट्रॉयड। इससे क्या होता है, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करता है, वो प्रमोट करता है, बेरोजगारी को प्रमोट करता है, लोगों के हाथ से रोजगार चला जाता है। वही मेन पीपल लूज देयर द जॉब्स एंड द इनकम, ठीक है ना, लोग क्या हो जाते हैं, अपना जॉब खो देते हैं और इनकम उनका क्या हो जाता है, बहुत हद तक चला जाता है। जैसे कि अगर किसी एरिया में फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर्स वर्कर है, ठीक है ना, तो अगर वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनका सारा जॉब चला जाएगा। अगर फैक्ट्री गिर गया तो 100% उनका जॉब चला जाएगा। तो वही लिख रहा है कि उनका सारा जॉब चला जाता है, उनका इनकम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ द डेली लाइफ, भाई डिस्टर्ब भी करता है कि किसको, डेली लाइफ को। डेली लाइफ को भी क्या करता है, वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। वही स्कूल, हॉस्पिटल्स, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई आर क्या अफेक्टेड। इससे क्या देखने को मिलता है, स्कूल, अब जो डेली स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ते थे, ये सभी चीज क्या होगा आपका, ये चीज देखने को मिलेगा कि आप अब डेली स्कूल नहीं जाओगे, स्कूल आपका क्या हो गया है, बहुत सारा तुम्हारा क्या हो गया है, इंजर्ड, सॉरी कोलैप्स हो गया है, टूट गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है। तो ये चीज तुम्हारा प्रॉब्लम्स आता है। फिर लिख रहा है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी तुम्हारे वही रोड तो बहुत ज्यादा तो क्या देखने को मिलता है, खराब हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, उस एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर मान के चलो कि पोल वगैरह होंगे, वो सभी चीज क्या हो जाते हैं, गिर उड़ जाते हैं। तो इससे भी तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो पाता है, डेली लाइफ को बहुत इफेक्ट डालता है। फिर लिखा वाटर सप्लाई आता है इफेक्टेड। वाटर सप्लाई के लिए अगर नल वगैरह ये सभी चीज पाइपलाइन दिया गया होगा तो पाइपलाइन अगर टूट जाएंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाटर सप्लाई भी कम देखने को मिलता है। फिर क्या लिखा है, नॉर्मल लाइफ द स्टॉप फॉर द मेनी डेज, और क्या लिखा है, बहुत दिनों तक लिए नॉर्मल लाइफ को क्या कर देता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है नॉर्मल लाइफ कि हाँ भाई सुबह उठना है और हमको क्या करना है, सारा चीज हमको मिल रहा है, रिसोर्सेज मिल रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और उसके यूज करके हम अपने डेली लाइफ को क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रन कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि नॉर्मल लाइफ क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है फॉर द मेनी डेज और द मंथ्स, ठीक है ना, बहुत दिनों तक ले क्या देखने को मिलता है, बहुत महीनों या दिनों तक ले, जब तक ले वहां पे सुधार नहीं होता उस एरिया में, तब तक ले तुम्हारा क्या होता है, नॉर्मल लाइफ लगभग में स्टॉप हो जाता है। जैसे कि मॉर्निंग में स्कूल जाना, अगर स्कूल नहीं बनेगा तो कैसे जाओगे, समझ में आया क्लियर है। तो यही चीज तुम्हारा दिखाने को यहाँ पे लिखने की कोशिश किया है। फिर क्या,
माइग्रेशन, लोग क्या करते हैं माइग्रेट कर जाते हैं इस जिस एरिया में, अगर मान के चलो अर्थक्वेक रेगुलरली आ रहा है, ठीक है ना, अगर अर्थक्वेक का जोन में वहाँ पे हाई रिस्क जोन होगा, ठीक है ना, वहाँ पे आने का बहुत चांसेस रहता होगा और हमेशा आते रहता होगा, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं वहाँ से माइग्रेशन कर देते हैं, वहाँ पे लोग माइग्रेट कर जाते हैं, लोग माइग्रेशन को प्रमोट करते हैं, तो वहाँ से लोग माइग्रेट करेंगे, अलग एरिया में जाएंगे, अलग एरिया में जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको शेल्टर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब कुछ ढूंढना पड़ेगा, जॉब ढूंढना पड़ेगा, ये सभी से सेट होने के लिए। तो वही लिखा गया है, पीपल आर द फोर्सेड टू द लीव देयर द होम्स एंड द मूव ऑफ द क्या सेफ प्लेस। पीपल्स क्या करते हैं, मजबूरी है, लोगों को मजबूरी है कि यहाँ पे क्या अर्थक्वेक आ रहा है और हमारा क्या कर रहा है, बहुत सारा डैमेज कर रहा है, प्रॉपर्टी से लेकर के, इनकम से लेकर के, जॉब से लेकर के सभी चीज क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, डेली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गया, ठीक है ना। ये वहाँ पे क्या हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी है, वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर हमारा क्या हो रहा है, मेंटली प्रेशर्स भी हो रहे हैं, मेंटली प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, तो ये सभी चीज किसको प्रमोट करता है, क्या किसको, तुमको माइग्रेशन को। माइग्रेशन से लोग क्या कर लेते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, लोग यहाँ से वहाँ तक ले क्या कर लेते हैं, पीपल्स आर द फोर्स टू लीव देयर द होम्स एंड द मूव टू द सेफ प्लेस। पीपल्स क्या करते हैं, उस एरिया से मूव कर जाते हैं, एक अच्छा जगह खोजते हैं जहाँ पे वो क्या कर सके, रह सके, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो ये चीज तुम्हारा देखने को मिलता है क्या चीज में, ठीक है ना, इफेक्ट ऑन पीपल ड्यू टू द अर्थक्वेक्स। अगर अर्थक्वेक्स आता है तो पीपल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, यही चीज होगा, ठीक है ना। तो यही लिखा है यूज ऑफ द लाइफ एंड द इंजरीज, ठीक है ना, होमलेस, ठीक है ना। फिर लिखा है साइकोलॉजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स, लूज ऑफ प्रॉपर्टी, हेल्थ प्रॉब्लम्स तो बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, साथ में ये भी देखने को मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी, ठीक है ना, गरीबी, ठीक है ना, बेरोजगारी, ये सभी चीज देखने को मिलता है। फिर क्या लिखा है डिस्टर्बेंस ऑफ द क्या है डेली लाइफ भी तुम्हारा क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। फिर लिखा क्या चीज माइग्रेशन, लास्ट में तुम्हारा क्या कर दिया है, कंप्लीट किया है माइग्रेशन से। तो माइग्रेशन से भी तुमको देखने को मिलता है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं, और इससे क्या होगा कि जिस एरिया में माइग्रेट करके जाएंगे पीपल्स को क्या करेंगे, उस कंट्री को पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है। तो ओके स्टूडेंट, आज से क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे ड्रॉप करते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, आप लोग क्या कीजिए, शेयर करते रहिए, ठीक है ना, नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते रहे। ओके, थैंक यू।